हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यार आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अब यार आप सभी को पता है कि वैसे तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं आपके और उन सबको आप याद कर भी नहीं सकते, लेकिन यार जो इंपॉर्टेंट है ना, मैं उन सभी को लेकर आया हूँ। और यार इन सबको मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊँगा और आप सबको याद करा दूंगा मैं, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद यार आप लोग इन आर्टिकल्स को कम से कम याद कर ही लोगे, इसकी गारंटी मैं और आपको देता हूँ। और हाँ, मैं इतना भी बता दूँ आपको कि एग्जाम में इनसे बाहर नहीं पूछे जाते, ठीक है। 300 360 कोई भी नहीं पूछता, सिर्फ ये 40 50 ही होते हैं जो रिपीट होके आते रहते हैं। इनफैक्ट इतने भी नहीं होते, कम ही होते हैं उनसे। तो इनको एक बार आप लोग देख लेना, इसका पीडीएफ डाउनलोड करके उसको 2 3 बार देख लेना आप, और आप लोगों को ये याद हो जाएंगे, उसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। और यार देखो, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, जाके चेकआउट करो। और इसके अलावा यार और भी वीडियोस लाया हुआ हूँ मैं, जाके उनको भी चेकआउट करो और अपनी एनटीपीसी की तैयारी यार अच्छे से करो। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके आर्टिकल 1 2 3, तो इसमें आपके राज्य से संबंधित जितने भी होते हैं वो सब आते हैं, ठीक है। तो राज्य का जो परिसीमन होता है या फिर कोई नया राज्य बनाना है, वो आपका 1 2 3 के अंदर आता है। इसके बाद में अनुच्छेद 5 से 11 में होते हैं आपके नागरिकता, ठीक है। तो नागरिकता जो सिटीजनशिप से संबंधित होता है ये। अब इसको याद कैसे करना है, तो देखो यार, नाग पंचमी होता है। अब नाग पंचमी जो होता है, तो नाग पंचमी से आप 5 याद कर लोगे, ठीक है। इसके बाद में अनुच्छेद 14 है आपका। तो अनुच्छेद 14 में आपके आता है विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सभी समान है। उसके बाद में अनुच्छेद 17 है आपका। तो ये होता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि जो छुआछूत होती है उसका अंत। अनुच्छेद 18 है आपका उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मीन्स किसी भी तरीके की उपाधि किसी को दी जाती है, या फिर यार इसका एक और होता है, जो भी आपके अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं, चाहे भारत रत्न हो गया, अन्य पुरस्कार हो गए, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, वो सभी इन्हीं अवार्ड्स के इसी आर्टिकल के अंदर दिए जाते हैं। इसके बाद में अनुच्छेद 19 है आपका, ये है वॉक की स्वतंत्रता। अब वॉक की स्वतंत्रता मतलब आपकी जो बोलचाल की स्वतंत्रता, भाषा की स्वतंत्रता, जितनी भी आपकी स्वतंत्रता आती है ना, वो सारी इसी के अंदर आती हैं। और आपको बता दूं कि जो आपकी प्रेस की स्वतंत्रता होती है वो संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में आती है, ठीक है। इसके बाद में अनुच्छेद 21 है आपका। तो इसमें आपकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आती है। तो अब इसको याद कैसे करना है, तो देखो अनुच्छेद 21 आ रहा है आपका। तो 21 है, तो अब आपको पता है प्राण से आप एक वर्ड पकड़ सकते हो, प्रण, ठीक है। तो प्रण आप किस लिए लेते हैं, तो भगवान से आप कहते हैं भगवान जी मैं प्रण लेता हूँ कि मैं 21 सोमवार का व्रत करूंगा और मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे देना, ठीक है। तो कुछ भी भगवान से मांगने के लिए आप लोग प्रण लेते हैं, 21 सोमवार का व्रत करूंगा या इतने सोमवार का व्रत करूंगा। तो उससे आप याद कर लोगे 21 से, अनुच्छेद 21 से आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। इसके बाद में अनुच्छेद 21 में ही आता है आपका 6 से 14 साल तक अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। अनुच्छेद 22 है आपका। तो इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। तो अब गिरफ्तारी का यार इसको कैसे याद रखना है, तो देखो इसमें आ रहा है 2 2। अब आपको एक चीज़ पता है, जब आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो वो आपके दोनों हाथों में हथकड़ी लगाती है, ठीक है। तो दोनों हाथों में हथकड़ी लगाती है, तो दोनों दोनों तो 2 से 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 24 आता है आपका। तो ये होता है आपका 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कारखानों में कार्य करने पर प्रतिबंध। उसके बाद में अनुच्छेद 25 आपका आता है धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 आपका आता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। देन आपका अनुच्छेद 32 आता है अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार, और इसको संविधानों का उपचार का भी अधिकार कहते हैं। और जो बाबा साहब अम्बेडकर थे, उन्होंने इसको संविधान की आत्मा कहा था। उसके बाद में अनुच्छेद 40 आपका आता है ग्राम पंचायतों का गठन। अब इसको जो है गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। अनुच्छेद 48 है आपका जो कृषि और पशुपालन संगठन। उसके बाद में अनुच्छेद 48 क है आपका पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। उसके बाद में आपका जो अनुच्छेद 50 है वो है आपका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। उसके बाद में अनुच्छेद आपका 52 है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब इसको क्या याद रखना है, तो यार एक चीज़ देखो, 54 होता है तो 54 में च वर्ड आ रहा है, 54 चुनाव, चुनाव से थोड़ा रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको पता है चुनाव काय का, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। तो निर्वाचन चुनाव ही होता है। तो अनुच्छेद 57 है आपका राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। उसके बाद में अनुच्छेद 61 है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग। और अनुच्छेद 63 बात करता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 61 के ठीक बाद जो है आपका भारत का उपराष्ट्रपति आ जाता है, राष्ट्रपति के ठीक बाद। अनुच्छेद 66 है आपका उपराष्ट्रपति का निर्वाचन।
उसके बाद में अनुच्छेद 72 है आपका क्षमादान की शक्ति। तो किसी को भी फांसी वगैरह अगर हो रही होती है तो उसको क्षमादान राष्ट्रपति कर सकता है। उसके बाद में अनुच्छेद 76 है आपका भारत का एक महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 78 है राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 है संसद। 80 है आपका राज्यसभा और 81 है आपका लोकसभा। ठीक है, तो ये तो आई थिंक आप सभी को पता ही होंगे। उसके बाद में अनुच्छेद 87 है तो ये राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। उसके बाद में अनुच्छेद 108 है तो कुछ दशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अब इसको कैसे याद रखना है, तो एक चीज़ देखो यार, 108 आ रहा है आपके यहाँ पे। अब आप सभी को पता होगा कि आपकी एक 108 एम्बुलेंस आती है जो कि इमरजेंसी के लिए आती है। ठीक है, तो ऐसे ही इमरजेंसी में राष्ट्रपति कभी कभी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। ठीक है, तो 108 से आप लोग याद कर लोगे। उसके बाद में अनुच्छेद 110 है आपका, तो ये है धन विधेयक। ठीक है, धन विधेयक जो होता है लोकसभा से पास हो जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 112 है आपका, तो ये है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि जो आप बजट कहते हो उसी को अनुच्छेद 112 में लाया गया है। लेकिन बजट चूंकि एक संवैधानिक टर्म नहीं है तो इसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 123 है, तो ये है आपका राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। ठीक है, अब इस नंबर को याद रखना, भी आपको आगे एक चीज़ और बताऊंगा इससे। उसके बाद अनुच्छेद 124 है आपका जो है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 143 है आपका उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो राष्ट्रपति अगर चाहे कोई संवैधानिक चीज़ों के लिए जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है, लेकिन वो उच्चतम न्यायालय की बात मानने के लिए बाधित नहीं होता। उसके बाद अनुच्छेद 148 है आपका नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसको आप कैग भी कहते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 155 है राज्यपाल की नियुक्ति। तो देखो आपने 54 में जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन देखा था, अब यहाँ पर 55 में आपका राज्यपाल की नियुक्ति आ गया। ठीक है, तो ये 190 के अराउंड ही रहता है इनमें दूरी। उसके बाद अनुच्छेद 165 है आपका राज्य का महाधिवक्ता। तो आपने जो महान्यायवादी देखा था पहले, उसी का महाधिवक्ता होता है स्टेट में। अगर महान्यायवादी आपका सेंट्रल में होता है तो आपका स्टेट में होता है महाधिवक्ता। उसके बाद में अनुच्छेद 168 है आपका राज्य के विधानमंडल का गठन। अब आपने जैसे कि संसद देखी है, संसद आपकी 79 होती है, तो राज्य में वही काम विधानमंडल का होता है, तो ये 168 है। उसके बाद में आपका 170 जो है वो है विधानसभाओं की संरचना। आपका संसद में लोकसभा करती है वही कार्य विधानसभा करती है विधानमंडल में। इसमें भी जो है स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं। उसके बाद में अनुच्छेद 202 है आपका वार्षिक वित्तीय विवरण स्टेट। अब ये जो है स्टेट्स के लिए, ठीक है, ये स्टेट्स बजट आता है इसके अंदर, और आपका जो सेंट्रल बजट था वो 112 में था और ये 202 है, तो 90 कम है उससे। ठीक है, उसके बाद में अनुच्छेद 213 में, अब देखो आपने 123 में किसका अध्यादेश देखा था, राष्ट्रपति का। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्ति देखी थी। और 213 यानी कि वर्ड्स चेंज हो गए हैं, नंबर्स चेंज हो गए हैं, वहाँ पे 123 था, यहाँ 213 है। यहाँ पर राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। उसके बाद में अनुच्छेद 214 में, तो ठीक बाद में क्या आया था आपके, क्या गया था वहाँ पर, ठीक है, वो सॉरी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आया था आपकी ठीक राष्ट्रपति के बाद, और यहाँ पर आपका हाई कोर्ट आ जाएगा। तो राज्यों के जो उच्च न्यायालय थे वो 214 के अंदर आते हैं। उसके बाद में अनुच्छेद 280 में आपका आता है वित्त आयोग। उसके बाद में अनुच्छेद 324 में आता है आपका निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो राज्य में या स्टेट्स में या जो भी चुनाव होते हैं, जितने भी इलेक्शंस होते हैं, उन सबको निर्वाचन आयोग ही देखता है। उसके बाद में अनुच्छेद 351 में आपका आ जाता है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 352 में आपका आ जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे हम नेशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। भारत में अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, इंडो पाक युद्ध, इंडो चाइना युद्ध और जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ था। उसके बाद में अनुच्छेद 356 ये राष्ट्रपति शासन के लिए होता है, कई बार लगाया जा चुका है भारत में। उसके बाद में अनुच्छेद 360 तो ये वित्तीय आपातकाल होता है, और अनुच्छेद 368 और ये होता है आपका संविधान संशोधन के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।